और आज का जो अपना टॉपिक है वो माइक्रोवेव हीटिंग है, जो मेरे एंड पे पीएफपीपी के अंदर रह गया था वो हम लोग भी अभी कर लेते हैं। सभी को आवाज आ रही है क्लियर क्या? यस यस सर। 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 अच्छा, तो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग अफेक्ट ऑन फूड क्वालिटी। तो ये अपना जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है कि हमारा जो माइक्रोवेव हीटिंग है उसके वो क्या चीज़ है, कैसे माइक्रोवेव हीट से हीट होता है, और उसके साथ है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन इफेक्ट ऑफ ऑन फूड क्वालिटी। ठीक है, आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियोस चलाऊंगा और वीडियोस शेयर करूंगा। उसके अंदर आप लोगों को अगर उसमें वो थोड़ा कुछ एक एनिमेशंस भी हैं और कुछ थोड़ी सी डिटेल्ड में भी है, थोड़ा वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ओवरव्यू से एक बात देता हूँ कि माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 300 टू मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। मतलब क्या, माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो जिनकी जो रेंज होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो है रेडियो मतलब इनकी जो वेवलेंथ है, रेंजेस होती है, वो होती है 0.001 टू 1 एम। ठीक है, मीटर जिसको बोलते हैं। लाइट इज आल्सो काइंड ऑफ, आपको अगर वो सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं कि इलेक्ट्रो जो हमारा माइक्रोवेव है, अवन है, अवन के अंदर हमारे पास, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक आयोनाइजेशन हो जाता है, एक नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब है जैसे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गामा वगैरह हैं जो, वो उसके कारण क्या है, आयंस आयोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये वेव्स किसी फूड मटेरियल में से पास करती हैं तो वहां पर होता बेसिकली क्या है कि जैसे आपके हमारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो डाइपोलर इन नेचर है। डाइपोलर इन नेचर का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, उसके मतलब एक पोल है वो पॉजिटिव है, एक साइड में वो नेगेटिव है। और हमें पता है कि कोई भी चीज होती है तो वो एक जब कोई भी चार्ज है, अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और अपोजिट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जब हम लोग वेव्स इसके अंदर से पास करते हैं तो फूड मटेरियल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है बेसिकली, वो डाइपोलर इन नेचर होने के कारण अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है। अलाइन करने की कोशिश का मतलब है कि वो इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। एनिमेशन इज इजी वे टू अंडरस्टैंड। देखो, ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि हमारी जो इन आईआर है, रेडियो है और माइक्रोवेव्स है, ये सारे नॉन आयोनाइजिंग वेव्स आती हैं, रेंज आती है। जब इसके बाद एक्स रेज है, गामा रेज है, ये सारे क्या आयोनाइजिंग वेव उसके अंदर आ जाती है, कैटेगरी के अंदर। माइक्रोवेव्स के अंदर, माइक्रोवेव को बेसिकली जो एक हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने मुझे पता है, उसके अंदर क्या था कि इसका जो इसकी जब आई थी ये जब इसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन जब बाद में किसी दिन एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है, स्क्रीन बंद हो गई। स्क्रीन बंद होगी, अब आ रही है स्क्रीन? नो सर। नहीं आ रही है, नहीं आ चलो रही सर। आ जाएगी। तो इसके अंदर था क्या कि वो एक साइंटिस्ट था, वो काम कर रहा था, और काम करते टाइम ये वेव्स के ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसकी जेब में चॉकलेट पड़ी थी।
तो जब वो काम कर रहे थे तो ये इस फ्रीक्वेंसी पे जब वो रेज उनकी जेब पे पड़ी तो उनकी चॉकलेट है वो मेल्ट होगी। और उन्होंने बाद में इस पे स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो ये नई वेव्स जो माइक्रोवेव्स जिसका नाम हम ले रहे हैं वो पड़ी थी, और इसी कारण ये शुरू में काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था ये माइक्रोवेव ओवन है जो, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी और ये थोड़े से सस्ते हो गए। और इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर ये भी माना जाता है कि हमारे कोई भी मटेरियल है, अगर मान लो बर्तन कोई है, प्लास्टिक का है या स्टील है, कोई भी है, तो वो गर्म नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका बेसिकली क्या है कि जब हम लोग फूड मटेरियल को माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो उसके अंदर जो इसका अपना क्या बोलते हैं उसको, फूड मटेरियल के अंदर से जब रेज पास होती है, ऑक्सीलेटर्स लगे होते हैं इसके अंदर, वो ऑक्सीलेटर्स क्या करते हैं, उनके अंदर से वेव पास होती है, और उसके अंदर से जब वो वेव पास होने से जो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डाइपोलर इन नेचर होते हैं, वो आपस में अपने को एक को रेज के थ्रू अलाइन करने की कोशिश करते हैं। और वो अलाइनमेंट के चक्कर में हमें पता है कोई चीज है, जब हम लोग अप एंड डाउन ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो घुमाने से क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया, और खूब हाई स्पीड पे जब घुमाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है। अ, एक मिनट, क्या इन केस ऑफ माइक जैसे ओवंस के अंदर है ना, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है रफली हम कह सकते हैं कि 2.5 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज इसके अंदर माइक्रोवेव के ओवन की मानी जाती है। ठीक है। दे आर ऑब्जर्व बाय वाटर, फैट्स एंड शुगर्स। बेसिकली किसी के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है या शुगर है या वाटर है, ये तीन चीज़ें मेनली, वाटर कंटेंट पे वाला जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो थोड़ी सी चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है, और इसके कारण क्या है एक दूसरे को आप मूव कराते हैं, मतलब और मूव कराने से क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को चीज़ें जो मैं चाह रहा था समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो स्क्रीन कहाँ गई, वीडियो। अभी स्क्रीन दिख रही है भाई, वीडियो दिख रहा है? नहीं दिखी सर। जी सर। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है सर। एक मिनट देखते हैं अच्छा, ऑनलाइन ये पंगा रहता है आधी क्लास में, तो ये पूछने में निकल जाती है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। गूगल मीट में तो ठीक चलता है जी। गूगल मीट में तुम्हारे को लगता है ठीक चलता है, लेकिन मेरे गूगल मीट भी ऐसी ही रहती है, शेयरिंग। Some are worried about health hazards due to electromagnetic radiation. Will the microwaves cause you any harm? We will Hello? find answers to all these questions. So let's get into मैं it. क्लास ले रहा हूँ। It may amaze you to learn that the invention of the microwave oven was accidental. The scientist, Percy Spencer, was performing experiments on a device called a magnetron. Magnetrons generate powerful microwave radiation. During the experiment, he observed that the candy bar in his pocket was completely melted. That's when it occurred to him to explore the applications of microwaves in cooking food. From this experiment, it was observed that a high-powered traveling microwave has the समझ में आया? आवाज आ रही है क्लियर क्या अभी ये जो वीडियो की? हाँ भाई, सर आ रही है आवाज। आवाज तो आ रही है सर, वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो दिख नहीं रही? दिख रही वीडियो है सर, वीडियो भी दिख रही है सर, अब गई भी थी। गायब होगी। हाँ अभी तो मैंने बंद कर दी ना एक बार। आगे सर आगे। आवाज देखो अभी क्लियर है ना? देखो इसमें भी थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा है, यही बता रहा है कि माइक्रोवेव हीटिंग थी, जो माइक्रोवेव ओवन का जो खोज हुई थी वो एक्सीडेंटल हुई थी। ठीक है। मैग इलेक्ट्रोमैग्नेट्रॉन पे ये काम कर रहा था, और उसके कारण जब इस वो घुमाया तो उसके कारण वेव्स प्रोड्यूस हुई, और वो वेव्स उसकी जेब पे गिरी, जेब में गिरी तो पता लगा कि उसकी तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। जब उन्होंने, आपको पता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं फिर बाद में वो देखते हैं भी ऐसा क्यों हो गया,
तो जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि ये रेंज है एक वेव्स की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आसपास की होती है, और ये फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग अगर फूड को ऊपर पे डालें तो फूड है वो कुकिंग हो सकती है उसकी, उसको पकाया जाता है या उसको गर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक समरी है, उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताऊं। Magic. They cook your food without any external heat and with good uniformity compared to conventional methods. But how are they able to do it? And despite their advantages, some are worried about health hazards due to electromagnetic radiation. Will the microwaves cause you any harm? We will find answers to all these questions in this video. So let's get into it. It may amaze you to learn that the invention of the microwave oven was accidental. The scientist, Percy Spencer, was performing experiments on a device called a magnetron. Magnetrons generate powerful microwave radiation. During the experiment, he observed that the candy bar in his pocket was completely melted. That's when it occurred to him to explore the applications of microwaves in cooking food. From this experiment, it was observed that a high-powered traveling microwave has the capability of heating food. But of course, this raises the question of what was in the microwave that melted the candy bar. Microwaves are electromagnetic waves in a particular spectrum. Like any other electromagnetic waves, they have oscillating electric and magnetic fields. If you track amplitude of the wave in a specific area, you can observe this oscillation. In the chocolate melting accident case, the oscillating electric field component of the electromagnetic wave is responsible for cooking the food. Now, let's see how these oscillating electric fields cook food. Most of the food that we consume has water in it. Water is a polar molecule. The hydrogen atoms of the water molecule are placed at an angle of 104 degrees from each other, and both the hydrogen and oxygen atoms have charges. This makes the water molecule behave like a dipole. When an electric field is applied to the water molecule, it starts to rotate due to the torque produced on the dipole. Since in electromagnetic waves the electric field oscillates continually, the water molecules will keep on oscillating. Due to this oscillating rotation, the molecule... देखो ये दिखा रहा है ना इसके अंदर डाइपोलर इन नेचर है, दो वो है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और इसके कारण ये जो आपको दिखा रहा है, देखो वेव्स, ये रो है, ये अप एंड डाउन हो रहा है। आवाज आ रही है ना क्लियर भाई? ये थोड़ा यस या नो बोला करो ताकि पता चल जाए। यस सर। तो The ये water molecules will देखो ये keep on अप एंड डाउन हो oscillating. रहा है ये, ठीक है। Due to this oscillating rotation, the इससे molecules rub against each other and इससे देखो ये हीट अप हो रहा है, बार बार मूव हो रहा है अप एंड डाउन। क्योंकि अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा आपको दिखाते हैं, ये देखो ये जो है इसके अंदर क्या है, आपने थोड़ा मोटा फिजिक्स में पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, कि जो ये देखो ये एक लाइन होती है, इसके नीचे जो चला गया वो नेगेटिव होता है और इसके ऊपर चला गया वो पॉजिटिव होता है। ये वेवलेंथ, ये कितनी फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का गैप होता है, उसके हिसाब से इसकी इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह का होता है। तो ये जब ये पॉजिटिव नेगेटिव अप एंड डाउन जब वेव्स चलती हैं तो इसके साथ अपने आप को ये वाटर मॉलिक्यूल अलाइन करने की कोशिश करता है। ये देखो ये अप एंड डाउन हो रही है तो अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, अलाइन करने के चक्कर में ये मूव करता है हाई स्पीड पे, और हाई स्पीड पे जब मूव करता है तो ये देखो एक रेड कलर कर दिया ताकि ये हीट प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, ठीक है। efficiently, it must be reused several times. An efficient way of achieving this is to reflect it and keep it confined in a particular area. The best way of making this reflector is with the help of metal. The metallic surface causes the microwave to reflect from its surface, and if you keep one more reflector at the source side, the reflection will keep on continuing. This way, we will be able to trap the energy of electromagnetic radiation within a volume. However, the most efficient way of trapping electromagnetic wave energy is by use of a technique called resonance cavity. This method also increases the resonance cavity. In space, how a stand in opposite electromagnetic at both, the resulting in big just bubbling waves returns to its source. If you keep the second reflector at the intersection point of the first and second waves, and with good uniformity compared to conventional methods.
ये तुम्हारे को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस वो बता रहा है कि माइक्रोवेव है, उसके अंदर होता क्या है कि ये एक सोर्स है जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद ये रिफ्लेक्टर लगा दिए जाते हैं और ये रिफ्लेक्टर क्या करते रहते हैं, एक बार वेव गिरी इसके साथ ये टकरा के वापस आ गई, फिर यहाँ पर एक और रिफ्लेक्टर लगा दिया और इस तरह वेव्स हैं वो आपस में एक वो करती रहती हैं, धीरे धीरे रिफ्लेक्शन, ये एक प्रोड्यूस करता रहेगा, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी और वेव्स हैं वो काफ़ी सारी प्रोड्यूस हो जाती हैं। उसके बाद इसको एक एंगल दे दिया जाता है, एंगल उस तरह दिया जाता है जो आपने देखा होगा, माइक्रोवेव ओवन देखा है सभी ने, किस किस ने देखा है माइक्रोवेव ओवन? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन। तो इसके अंदर क्या होता है, यस सर। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे एक ट्रे लगी होती है जिसके अंदर कांच की ट्रे लगी होती है मैक्सिमम, और कांच की ट्रे के कारण क्या होता है कि वहाँ पे वो उसके ऊपर मटेरियल, ये देखो ये दिखा रहा है ना, ये वेव्स है इस तरह डायरेक्ट की जाती है कि जो कांच की ट्रे पे गिरती रहे प्रॉपर, और जब इसमें से फूड आप इस पे रखेंगे ये ट्रे घूमती रहती है ताकि चारों तरफ बराबर तरीके से जो वेव्स हैं वो इसके अंदर से पास हो जाएं, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर एक तभी ना स्टील का बर्तन वगैरह अवॉइड किया जाता है, क्योंकि स्टील से क्या होता है जब वेव्स इसके साथ टकराएंगी तो वहाँ पर कई बार फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह, क्योंकि उसके अंदर एंगल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपने देखा होगा, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो फायर कैच करने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा माइक्रोवेव ओवन के अंदर ना प्लास्टिक जिसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी हो, या इसके अंदर ग्लास को प्रेफरेंस की जाती है, मेटल को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ठीक है। दूसरा क्या होता है माइक्रोवेव हीटिंग के अंदर एक चीज़ और होती है, जब भी आप तो पुराने तरीके से चीज़ को गर्म करते हैं तो होता क्या था, बाहर पहले हवा चल रही है, बाहर वाली हवा ऊपर वाले सरफेस के मॉइस्चर को लेके जा रही है और फिर अंदर वाला मॉइस्चर बाहर आ जाता है, फिर वो हवा में मॉइस्चर को ले जाती है, तो ऐसा ही होता था, मतलब हवा क्या थी, हवा बाहर वाले मॉइस्चर को लेके जाती थी, अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाता था, फिर हवा चल रही थी तो वो बाहर के मॉइस्चर को ले जा रही थी और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता था। जबकि माइक्रोवेव हीटिंग होती है इसके अंदर ऐसा नहीं होता, माइक्रोवेव हीटिंग के अंदर क्या है वेव्स पास करती हैं अंदर फूड के, और जहां जहां पर वेव है वो उस जितनी फ्रीक्वेंसी वाली उसमें आवाज साफ नहीं आ रही है सर। आवाज साफ नहीं आ रही है। आ रही है सर साफ तो। थोड़ा सा यार रेंज का होता है इशू ये तो मैं ये वीडियो समझ में आ गया, ये काम कैसे करता है ये पता चल गया इस चीज का। यस सर। एक वीडियो और देखते हैं उससे पता चलेगा और ज़्यादा पता चल जाएगा। इस तरह का दिखने में लग होता है भाई ये, ठीक है, इसके अंदर लाइट वाइट लगी होती है, इसके साथ एक ये ऑटो कट होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर ऑटो कट होता है, क्योंकि ये वेव्स अगर अपनी बॉडी पे गिरेंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे को नुकसान कर सकती है, इसीलिए इनके ऊपर एक शील्ड लगती है और ये तभी ऑन होता है जब ये दरवाज़ा प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए, ठीक है। और ये इस वे में देखो जो वेव्स हैं इस वे में पास होंगी इस चीज़ में से, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपस में अपने को पता ही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसमें क्या होगा कि आपस में सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। यस सर। ओके, स्क्रीन भी दिखाएंगे भाई, स्क्रीन भी दिखाएंगे, रुको, ये बार बार कोना आ जा रहा है, अब दिखाई दे रही है। यस सर। सर दिख रही है सर। तो हाँ सर अब दिख रहा है। ये देखो एनिमेशन से दिख रहा है आपको, ये देखो अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, ये वेव्स हैं वो अप एंड डाउन इसी तरह चलती हैं, अब ये अप एंड डाउन चलेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, और ये अपना जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी क्या है डाइपोलर इन नेचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे वाला वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और ये बार बार होता रहेगा, तो वो घूमेंगे तेज, और तेज घूमेंगे तो क्या होगा कि वो हीट प्रोड्यूस होगी और चीज़ है वो गर्म हो जाएगी,
ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इसका होता है। इसके अंदर एक चीज और इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि देखो ये वेव्स आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होती है, ये जो गैप है उसका, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इससे ज़्यादा और अपने को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी अपने नोट्स पे आते हैं हम लोग। तो नोट्स अपने क्या कहते हैं, नोट्स दिख रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, यस सर। दिख नोट्स रहे हैं सर। विजिबल हो गए? किसी का नेटवर्क स्लो होगा ना, थोड़ा लेट दिखाई देंगे। यस सर। तो यही कुछ चीजें हैं अभी सारा। देयर इज नो हीटिंग, हीट हैविंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स द इंटीरियर बाय कंडक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी जो हीटिंग आती है माइक्रोवेव के अंदर, वो कंडक्शन वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर सिंपली क्या है, वेव्स आएंगी, मॉलिक्यूल्स को मूव कराएंगी, और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, और चीज़ है वो हीट अप हो जाएगी। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक मेटल वगैरह या इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होता माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि सिर्फ किरणें प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीलेटर्स होते हैं, और वो ऑक्सीलेटर्स क्या करते हैं, चीज़ों को गर्म कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ मानी जाती है मेगाहर्ट्ज की, माइक्रोवेव ओवन के लिए बेसिकली मानी जाती है 2.5 गीगाहर्ट्ज। 2.5 गीगाहर्ट्ज बोल दो, चाहे 2500 मेगाहर्ट्ज बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मेजर फूड कंपोनेंट्स जो गर्म होते हैं बेसिकली वो होते हैं, इसके अंदर वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स एंड साल्ट्स हैं। ठीक है, इंटरेक्ट डिफरेंटली विद microwave ovens, microwaves. ठीक है, because the primary mechanism of microwave heating are dipolar rotation and ion acceleration. Microwave reaction with foods depends heavily on salts and moisture content. बे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साल्ट। साल्ट परसेंटेज ज़्यादा, या मेनली अगर वाटर परसेंटेज इसके अंदर ज़्यादा होगी, वो चीज़ है वो जल्दी गर्म हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वाटर है उसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और 1 ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है, और इसके कारण क्या पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड हो गया, और दूसरा क्या इनका जो एंगल होता है वो भी क्या 104.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री है इसके कारण। ठीक है, इन माइक्रोवेव हीट इज जनरेटेड क्विकली एंड क्वाइट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मास। मतलब क्या है कि इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी है कि इसके अंदर एक तो स्पीड बहुत जल्दी होती है। कभी आपने करो किसी ने माइक्रोवेव ओवन यूज़ किया हो, तो 30 सेकंड्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, और यूनिफॉर्म होने का पर्पज रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेव्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपकी जो वेव्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके फूड के मटेरियल के ऊपर, तो वो हीटिंग है वो भी यूनिफॉर्म होने के चांसेस अच्छे रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, द फूड डो नॉट हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब आपको बताया था कि आपके पास कोई फूड मटेरियल है, और वो जब आप गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी सेब को गर्म करना है, तो सेब को जब मैं दूसरे तरीके से गर्म करूंगा तो उसमें क्या होगा, उसको ओवन में रख दिया, गर्मैश आएगी, गर्मैश से क्या होगा, सरफेस वाला मॉइस्चर है वो क्या उड़ता रहेगा, अंदर वाला मॉइस्चर बाहर आता रहेगा, तो उसको बोलते हैं आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, इसके अंदर सिंपली क्या है, पेनिट्रेशन सिस्टम है। ठीक है, inside with conventional heating, since microwave penetration can generate heat throughout the food mass simultaneously. ठीक है, the microwave can result in very rapid heating but requires special equipment, packaging material. इसके अंदर जरूरी है कि एक तो आप लोग जो मटेरियल यूज करते हैं उस, मान लो आप लोगों ने पैकिंग करके उसको गर्म करना है किसी चीज़ को, कि हमें पता है कि अगर हम ये पैकिंग करके गर्म नहीं करेंगे, रैपर में डाल के नहीं गर्म करेंगे, तो मेल्ट होके फैल ना जाए। तो लेकिन वो रैपर ऐसा होना चाहिए, एक तो वो मेटल का नहीं होना चाहिए, दूसरा उसकी जो पेनिट्रेशन है वो अपने आप में से किरणों को पास होने दे। ऐसा ना हो कि अपन ने ऐसा रैपर लगा दिया जिसके अंदर से किरणें नहीं पास हो पा रही, और अगर किरणें नहीं पास होंगी तो फूड मटेरियल क्या अपना वो प्रॉपर तरीके से हमारा क्या होगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरूरी होती है कि हम लोग जो भी कोई भी अगर बर्तन यूज करते हैं, अगर यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए प्लास्टिक हो, और प्लास्टिक के अंदर ऐसे टाइप का प्लास्टिक हो जो हीट को आसानी से
बर्दाश्त कर ले और अपने आप में से वेव्स को आसानी से पास होने दे। अदरवाइज क्या होगा, बर्तन है उसको कर दोगे और उसके बाद क्या होगा, वो बर्तन घूम रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से हीट उसमें से पास नहीं हो पा रही है, सॉरी वेव्स उसमें से पास नहीं हो पा रही है, तो आपका फूड है वो गर्म नहीं होगा। ठीक है। Microwave heating produce major difference in food appearance and other properties compared to conventional heating and reduce processing time। हाँ, इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 90% रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही जल्दी चीज़ों को ये गर्म करती है। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, कुकिंग टाइम बहुत छोटा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिशन लेस है, बहुत कम न्यूट्रिशन लॉस होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस नहीं होते। मेल्ट अगर किसी चीज़ को करना है, जैसे कोई बटर वगैरह को या चीज़ को या चॉकलेट्स वगैरह इस तरह को, तो आसानी से हो जाता है। और हाई पावर के जो माइक्रोवेव ओवन्स आते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी आते हैं, वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन लेवल तक का काम भी किया जा सकता है, कोई आग वगैरह नहीं लगती, तो ये इसलिए थोड़ा सेफ भी माना जाता है। ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, मेटल कंटेनर को यूज नहीं कर सकते, हीट फोर्स कंट्रोल इज डिफिकल्ट। हाँ, इसके अंदर भाई लोग सेक आपने ज़्यादा देना है कम देना है, तो वो जैसे बर्नर में तो क्या आप आग कम कर देंगे ज़्यादा कर देंगे तो काम चल जाता है, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। वाटर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि जो मॉइस्चर है उस जो हम लोग चीज़ को गर्म करते हैं इसकी, वो ड्राइनेस उसमें ज़्यादा आ जाती है, जल्दी ड्राई ड्राई सूखा सूखा सा चीज़ हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर आप किसी ब्रेड वगैरह को भी गर्म करोगे और करोगे, तो वो ऊपर से सरफेस है उसके अंदर ड्राइनेस सी काफ़ी आ जाती है, और ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या, इसके अंदर जो फ्लेवर है ना, वो इतना अच्छा नहीं जनरेट होता जितना हीटिंग हम लोग जो कन्वेंशनल हीटिंग जो हमारी पहले करते हैं, जैसे गैस बर्नर पे, या तो वो जो फ्लेवर प्रोड्यूस होना है या जो अपीयरेंस होनी चाहिए, वो माइक्रोवेव हीटिंग से नहीं आती। इससे एक सूखा सूखा सा सरफेस वाला मटेरियल हमें मिलता है। क्लोज कंटेनर, हाँ, अगर आप लोग किसी चीज़ को प्रॉपर पूरा बंद करके ढंग से और पूरा ढक के क्लोज करके और फिर हीट करोगे, तो अंदर से क्या है, वो हीट, क्योंकि वेपोरेशन हो रही है तो वेपर्स हैं, वो क्या होता है, ब्रस्टिंग होने के चांसेस रहते हैं। और सरफेस टोस्टिंग जो मैं आपको बता रहा था, आप कोई टोस्ट वगैरह बनाओगे, कोई ब्रेड वगैरह बनाओगे ना, तो जो सरफेस के ऊपर क्रिस्पीनेस आनी है या जो फ्लेवर आना है दूसरी तरीके की हीटिंग से, वो माइक्रोवेव में नहीं आ पाता। लेकिन इसके कुछ अपने फायदे हैं, कुछ इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ की होती है। ठीक है। इफ कंटेनर इज मेटल स्पार्क जनरेटेड एंड नो फूड हिट्स, ये आपने वो ऊपर बता ही दिया कि ये भी है। बैड इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ माइक्रोवेव वन इज नियरली ओनली द थर्मल इफेक्ट। हाँ, इसके अंदर जो स्टडीज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा आज तक ऐसा कुछ नहीं मिला कि हम लोग ये कह दें कि माइक्रोवेव अगर किसी फूड को अपन ने कर दिया और वो फूड है वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया। ऐसी स्टडीज आज तक कोई खास ज़्यादा नहीं आई है, इस पे भी काम चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा अपना तरीका है, ये जो वेव्स यूज़ करते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग के अंदर सिस्टम में आती हैं, और इसके कारण बहुत ज़्यादा कोई हम आज तक स्टडीज़ ने ये नहीं बताया कि फूड है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है। केवल फूड ख़राब, तभी फूड का थोड़ा सा यही है कि जो हीटिंग के कारण जो लॉस होते हैं, न्यूट्रिशन लॉस नॉर्मली, बस वही हो रहे हैं इसके अंदर, और वो नॉर्मल दूसरे के अंदर भी होते ही हैं। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी हेल्थ के ऊपर ये कोई एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है ज़्यादा या कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है। जैसे इसके अंदर आप लिखा हुआ है, द यूज ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग और फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सच एज ब्लांचिंग, कुकिंग एंड बेकिंग हैज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ nutritional quality of food. Furthermore, microwave heating could significantly require less energy consumption for dehydrating। देखो इसके अंदर यही बोला इन्होंने कि लेस एनर्जी है और जल्दी हो जाता है काम, ये मेथड। ठीक है। और if proper use, microwave cooking does not affect the nutrient content of food and to large extent than conventional heating। conventional heating होती है वो काफ़ी देर टाइम ले लेती है और काफ़ी देर तक हीटिंग करती है और फ्लेम्स वगैरह से, तो उसके कारण जो न्यूट्रिशन लॉस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव हीटिंग से। ठीक है। और जैसे एक ये लाइन है, ओवरऑल द न्यूट्रिशनल इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन प्रोटीन लिपिड्स एंड मिनरल्स अपीयर मिनिमल, मतलब बहुत कम होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें हमारी पुरानी कन्वेंशनल हीटिंग के दौरान। ठीक है। न्यूट्रिशन आर प्राइमरी लॉस्ट बाय लीचिंग इनटू कुकिंग वाटर, ये लीचिंग के कारण होते हैं, मतलब अगर मान लो आपने माइक्रोवेव हीटिंग करी, उसके कारण क्या होता है, वाटर है वो बाहर आ रहा है, तो उसके कारण जो लॉस हो रहे हैं केवल वो ही होते हैं। अदरवाइज
माइक्रोवेव्स ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालती जो हम ये कह दें कि भाई इसको खाने से क्या होगा कि हमारा फूड है वो खरा ऐसा उसके अंदर ऐसा चेंजेस आ गए कि वो हमारे को नुकसान देने लग गया। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम ऑफ कुकिंग और मोर हेल्थियर देन कन्वेंशनल कुकिंग होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर एडिशनली और मेरे ख्याल से स्पाइनस रिटेन ये आप लोगों को क्या है कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर द अफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन फूड न्यूट्रिशन। तो ये लाइन तो दो दिन ही है कि इसके अंदर लॉस नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ये डिटेल इसलिए दी हुई है कि जैसे अलग अलग फूड मटेरियल जैसे माइक्रोवेव ब्लांचिंग इज 3 to 4 टाइम मोर इफेक्टिव देन बॉइल्ड वाटर। ठीक है, रिटेनिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि हमें इसमें क्या होता है ना माइक्रोवेव हीटिंग जब आप ब्लांचिंग करते हैं तो अपने को पता है ब्लांचिंग कैसे करते हैं नॉर्मली बॉइलिंग वाटर वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव के अंदर क्या करते हैं पानी की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो उसके कारण जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टीम वेजिटेबल्स एंड टू मेंटेन मोर न्यूट्रिशन व्हेन माइक्रोवेव देन व्हेन कुक्ड ऑन स्टॉप टॉप, मतलब आप जो दूसरे तरीके से गर्म करते हैं जब वेजिटेबल को स्टीम वेजिटेबल को तो न्यूट्रिशन लॉस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर माइक्रोवेव में कम होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे तरीके से। तो ये कुछ आपको फैक्टर्स दे रखे हैं। स्पाइनेच है उसके अंदर भी ऐसा ही है, स्पाइनेच रिटेन्स नियरली ऑल इट्स फॉलिएट व्हेन कुक्ड इन माइक्रोवेव इन कंपैरिजन इट, मतलब अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें तो अराउंड 40% लॉस या 77% जो लॉस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल हम ये जो हमने पढ़ा है उससे ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव से जो फूड मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है जो नॉर्मली हीटअप से थोड़ा सा चेंज आ गया वो तो ठीक है, अदरवाइज वेव्स ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रही हमारे हेल्थ पे कि हम अगर उस फूड को खा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि भी फूड है वो लॉस हो गया, मतलब उसकी क्वालिटी लॉस होगी या फिर हमारा हम लोग अगर खाएंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा, इस तरह की लॉसेज इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, तो पता चला अभी कुछ? यस सर। चलो अगर नहीं पता चला तो एक छोटा सा वीडियो और है कुछ सेकंड का, आप वो देखो और उससे आप लोगों को चीज़ें और क्लियर क्लियर क्या वीडियो आ रहा है? नो सर अभी नहीं आया। नहीं सर नहीं आ रहा। की वेवलेंथ है 0.025 से 0.6। एक मिनट, इसके अंदर ना बार बार अब तो आ गया होगा। 0.75 एम तक एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 से 400 मेगाहर्ट्ज। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या है इसकी फूड में, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अप्रूव्ड हुई है 0.00। ये जरूर याद रखना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ माइक्रोवेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, पहली बात ये। ठीक है, वेवलेंथ कितनी आती है 0.0252 टू 0.75, ये भी 5 मिनट में ना शायद ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो फिर नेक्स्ट क्लास बाद में लेंगे, तो 5 मिनट में अगर ये बंद हो जाए तो ठीक है क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, मीटर है। ठीक है, आपने गीगाहर्ट्ज में पढ़ लिया, मेगाहर्ट्ज में पढ़ लिया। ठीक है, ये एम है, तो ये चीज़ का कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, ये आपके नोट्स में उसमें दे रखी है, ये एम के अंदर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 से 4,000 मेगाहर्ट्ज के अंदर दे रखी है। तो ये चीज़ों का जरूर याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन इजीली बनता है, और ये चीज़ें तो बेसिकली जनरली आपको पता होनी चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं, वेवलेंथ क्या कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेवलेंथ होगी 0.0252 टू 0.75 मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या है 20,000 टू 400 मेगाहर्ट्ज। ठीक, 0.75 एम तक एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 से 400 मेगाहर्ट्ज। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस क्या है इसकी फूड में, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अप्रूव्ड हुई है फ्रॉम FDA। ठीक है,
एफडीए ने इसको फ्रीक्वेंसी को अप्रूव किया हुआ है, जो है 2450 मेगाहर्ट्ज से 950 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। जो माइक्रोवेव हीटिंग है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय मैटर, जो कि पास हो जाती है थ्रू एयर, ठीक है। एंड सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। एंड जिस मटेरियल ने माइक्रोवेव एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है, जो भी आपने फूड कंपोनेंट वहां पे रखे हैं, ठीक है, फूड रखा है, तो वो फूड है जो हीटन अप हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव लॉसेस हीट इन द प्रोसेस। जो लॉस फैक्टर एंड लॉस टेंजेंट है वो यूज किए जाते हैं माइक्रोवेव एनर्जी कितनी लॉस हो गई है उसको डिफाइन करने के लिए। मटेरियल जो हाईली अब्जॉर्बेंट होते हैं उसे हम हाईली अब्जॉर्बेंट होते हैं माइक्रोवेव एनर्जी को, उसे हम हाईली लॉसी मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जो लॉस फैक्टर है वो एक मेजर है टू द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अ माइक्रोवेव, ठीक है, कि कोई भी फूड मटेरियल में जो माइक्रोवेव एनर्जी है वो कितनी पेनिट्रेट कर रही है, वो लॉस फैक्टर है, ठीक है। द ग्रेटर द लॉस फैक्टर, जितना ज्यादा लॉस फैक्टर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज माइक्रोवेव रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइदर 915 मेगाहर्ट्ज से 2450 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव जो रिवर्स डायरेक्ट होती है ठीक है, एज जब माइक्रोवेव पास एनर्जी है जो पास होती है थ्रू फूड से, तो वाटर एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट, वो ट्राई करते हैं खुद को अलोंग करने के लिए विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद को है जो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सेकंड एवरी सेकंड बहुत बार जो है उनमें चेंजेस आते हैं अलाइन करने के चक्कर में। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ऐसा टाइम टू टाइम कन्वेक्शन के थ्रू इसको इक्वलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है वो सेकंड इफेक्ट है, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन है वो प्राइमरी इफेक्ट होता है। माइक्रोवेव एंड कन्वेक्शनल हीटिंग, माइक्रोवेव और कन्वेक्शनल हीटिंग में डिफरेंस क्या है? जो माइक्रोवेव एनर्जी होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी फूड में फ्यू सेंटीमीटर नीचे तक, ठीक है, जिसकी वजह से फूड है जो यूनिफॉर्मली हीट होता है एंड हीट है जो वो पास होती है फ्रॉम द सरफेस बाय कंडक्शन, जिसकी वजह से जो हीट है जनरेट होती है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। जो अब मॉइस्चर है वो बॉइल्ड हो जाता है एंड इंटरनली बॉइल्ड हो जाता है एंड क्रस्ट फॉर्मेशन एंड जो ब्राउनिंग है सरफेस की वो नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्मली जो हीट है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बट जो कन्वेंशनल हीटिंग होती है उसमें डायरेक्ट फ्लेम होती है, हीटेड एयर होती है, जिसे हम यूज करते हैं कन्वेक्शनल हीटिंग में। फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जली रिएक्ट करते हैं सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस से लार्जली रिएक्ट होता है फ्लेम और हमारे फूड कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है फूड जो ग्रेडियंट्स हैं वो डिस्टॉर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग हो जाती है फूड की एंड सरफेस ऑफ द इंटीरियर, मतलब कि जो बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे फूड प्रोडक्ट की सरफेस के ऊपर में से। यही डिफरेंस है। आज जो माइक्रोवेव जनरेटर एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? मोस्ट कॉमनली मैग्नेट्रॉन यूज किया जाता है, जैसे कि मैग्नेट्रॉन एक माइक्रोवेव जनरेटर का इक्विपमेंट है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन क्या होता है कि एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है जो कि प्रोपेगेट करती रहती है हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएंट एनर्जी पर।